नमस्कार साथियों, ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच हाजिर हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप सभी का सब्सक्राइब करना एक बड़ा मोटिवेशन देता है अगले कंटेंट को लेकर आने के लिए, जिससे ज्योतिष को समझना सभी के लिए आसान हो जाए। आज की चर्चा का विषय है कौन से वो परिस्थितियां होती हैं किसी भी कुंडली के अंदर जिससे कि जातक बहुत अच्छा पढ़ा लिखा होने के बावजूद असफलता उसके हाथ लगता है, बहुत सारा प्रयास करता है, तब भी निरंतर पूरा जीवन असफलता के साथ निकालता है और पूरा जीवन संघर्ष करते हुए अपने जीवन को जीता है। कौन सी वो परिस्थिति होती है, उसको हम लोग एक उदाहरण के तौर पर समझने का कोशिश करेंगे। इस एपिसोड को सिर्फ लाने का एकमात्र उद्देश्य है जिससे ज्योतिष के ज्ञान में वृद्धि कर सके और चीज़ों को आसानी से समझ सके, ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि कौन से वो कारण होते हैं जिस कारण से कोई व्यक्ति निरंतर संघर्ष करता है। आप सभी ने अपने आसपास बहुत सारे ऐसे जातकों को जानते होंगे जो बहुत अच्छी डिग्री लेने के बावजूद, बहुत अच्छा इंटेलेक्चुअल होने के बावजूद वो जीवन में सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं और उनका जीवन संघर्ष से भरा हुआ होता है। उन्हीं परिस्थितियों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। आप सभी के सामने एक ये लग्न चार्ट है। ये उदाहरण के तौर पर ये लग्न चार्ट है। सभी का लग्न चार्ट ऐसा ही होता है जिसके अंदर एक 12 खाने होते हैं और इन सभी 12 खानों के अंदर कोई ना कोई एक नंबर 1 से लेकर 12 के बीच लिखा होता है और उन्हीं नंबरों के साथ में ग्रहों का प्लेसमेंट होता है। ये नंबर राशियों को रिप्रेजेंट करते हैं। आप सभी जान चुके होंगे जो भी रेगुलर एस्ट्रोलॉजी के वीडियो देखते रहते हैं। उदाहरण के तौर पर ये लिया गया है, एक ये चार्ट उदाहरण के तौर पर लिया गया है जिससे ये समझा जा सके कि कौन सी वो परिस्थितियां लागू होती है कुंडली में जिससे किसी भी जातक को बहुत सारे संघर्ष पूरा जीवन करना पड़ता है और तब भी सफलता हाथ नहीं लगता है। सिर्फ असफलता असफलता और सिर्फ असफलता हाथ होता है। लेकिन एक और बात है, किसी भी असफलता का मतलब यह हुआ कि कुंडली के अंदर परेशानी को समझना। इस विश्लेषण का सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है जिससे कुंडली की कमियों को समझा जा सके और उस कमियों को पर्टिकुलर समझ के उसका इलाज किया जा सके। डॉक्टर क्या करता है, जब कोई परेशानी होती है तो सबसे पहले वो डायग्नोस करता है कि परेशानी का कारण क्या है, फिर जाकर उस कारण पर इलाज शुरू करता है जिससे वो कारण खत्म हो। मतलब रूट कॉज पर जाकर, जब परेशानी के मूल कारण पर जाकर आप उसका हल ढूंढेंगे तब जाकर के परेशानी जड़ से खत्म होती है। ऐसा नहीं है, एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग कोई भी ग्रह के नकारात्मक प्रभाव से बचने के बहुत सारे उपाय बताए गए हैं और वो कारगर भी होते हैं। लेकिन होता क्या है कि कुछ ऐसी परेशानी होती है जिसका प्रभाव तो थोड़ा बहुत झेलना ही पड़ता है। आप सभी के सामने उदाहरण के तौर पर एक बात बता दूं आपको, ये लग्न चार्ट है जिसके अंदर ये मेष लग्न का चार्ट लिया गया उदाहरण के तौर पर, और इसको हम लोग काल पुरुष का भी लग्न चार्ट कह सकते हैं। काल पुरुष कुंडली भी ऐसी ही होती है। इस लग्न चार्ट के अंदर सारे ग्रहों को प्लेस किया गया है। हालांकि इस लग्न चार्ट के अंदर जो भी ग्रहों का प्लेसमेंट किया गया है, ऐसा प्लेसमेंट, ऐसे ग्रहों की स्थिति बहुत सारे वर्षों के बाद जाकर कोई ऐसी परिस्थिति बनती है जब इस तरह का कोई प्लेसमेंट पॉसिबल हो सकता है। ये नकारात्मक परिस्थिति का एक सिचुएशन दर्शाया गया है।
जिसके अंदर आप देख रहे हैं ये मेष लग्न का चार्ट है। पहले भाव के अंदर शनि बैठे हुए हैं राहु के साथ में, दूसरे भाव में चंद्रमा बैठे हुए हैं वृषभ राशि में। तो जातक की जो राशि हो गई वो वृषभ राशि होगी और लग्न हो गया मेष लग्न। चौथे घर के अंदर मंगल बैठे हुए हैं कर्क राशि में। पांचवें घर के अंदर सूर्य बैठे हैं अपनी ही राशि सिंह राशि में। और छठे घर के अंदर शुक्र बैठे हैं कन्या राशि में। सातवें घर में केतु बैठे हैं तुला राशि में। और 10वें घर में गुरु बैठे हैं मकर राशि में। और 12वें घर के अंदर बुध बैठे हैं मीन राशि में। मतलब इस प्लेसमेंट को आप समझेंगे तो इस तरह से पहले आप देखिए कि इस लग्न चार्ट के अंदर शनि अपनी नीच राशि में जाकर बैठ गए, बुध अपनी नीच राशि में जाकर बैठ गए और मंगल अपनी नीच राशि कर्क राशि में जाकर बैठ गए, गुरु अपनी नीच राशि मकर राशि में जाकर बैठ गए। मतलब ये परिस्थिति ऐसी बन रही है कि जातक का जो लग्नेश है, लग्नेश आप सभी जान चुके हैं। पिछले सारे एपिसोड में जब हमने बात की है तो उससे हम लोग समझ चुके हैं कि लग्नेश का बली होना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और किसी भी लग्न चार्ट के अंदर ये जो 3 घर होते हैं ये मूल रूप से बहुत ही प्रभावित करते हैं किसी भी जातक के पूरे जीवन को। ये मूल त्रिकोण हाउस इसको कह सकते हैं। ये पहला भाव और पंचम हाउस और नवम भाव। पहला भाव लग्न भाव हो गया, ये पंचम हाउस शिक्षा का भाव हो गया और ये भाग्य भाव ये आपको भाग्य को दर्शाता है कि किसी जातक का भाग्य कितना साथ देगा। यहाँ पर जो है कि इस योग को समझने के लिए आपको यह भी देखना होगा कि किसी भी जातक को सफलता कितना हासिल होगा वह निर्भर करता है उसके धन भाव के स्वामी ग्रह का क्या सिचुएशन है, कितने मजबूत होकर जाकर बैठे हैं। एकादश भाव जिसको हम लाभ भाव कहते हैं, लाभ भाव के स्वामी ग्रह कितना मजबूत होकर कुंडली में विराजमान है और भाग्य की क्या कंडीशन है, भाग्य भाव पर किस ग्रह की दृष्टि है और भाग्य भाव का जो स्वामी ग्रह है वो कितना मजबूत होकर कुंडली में विराजमान है। तो इस लग्न चार्ट के अंदर आप देखिए कि जो लाभेश है एकादश भाव के अंदर 11 नंबर लिखा हुआ है, लाभेश अपनी नीच राशि में जाकर लग्न भाव में बैठे हुए हैं और भाग्येश अपनी नीच राशि में जाकर कर्म भाव के अंदर बैठे हुए हैं और मंगल लग्नेश होकर अपनी नीच राशि में जाकर 4th भाव में बैठे हुए हैं और शुक्र अपनी नीच राशि में जाकर धनेश होकर कन्या राशि में 6ठे भाव में विराजमान है और बुध अपनी नीच राशि में जाकर मीन राशि में 12 भाव में विराजमान है। ये सारे परिस्थितियां क्या समझा रहा है? ये सारी परिस्थितियां हमें यह समझा रहा है कि इस जातक का लग्न कमजोर हो गया, इस जातक का धन भाव कमजोर हो गया, इस जातक का लाभ भाव कमजोर हो गया, इस जातक का भाग्येश कमजोर हो गया, मतलब भाग्य भाव कमजोर हो गया। इस जातक का वीनस जो है इस लग्न चार्ट के अंदर सप्तम भाव के भी स्वामी ग्रह है तो सप्तमेश भी कमजोर हो गया। इस लग्न चार्ट के अंदर आप ये मान लो कि कर्म भाव के स्वामी ग्रह शनि है जो अपनी नीच राशि में जाकर लग्न भाव में बैठे हैं तो कर्मेश भी कमजोर हो गए और लाभेश भी कमजोर हो गए। एक ऐसी परिस्थिति जिसमें जो है कि बहुत सारे ग्रह, आप ये मान लीजिए कि 5 ग्रह, 1 2 3 4 और 5, मतलब 1 2 3 4 और 5 ग्रह अपनी नीच राशि में जाकर प्लेस्ड हो गए। एक ग्रह जो शिक्षा का भाव है जिसके स्वामी ग्रह सूर्य है वो अपनी ही राशि में जाकर के बैठे हुए हैं, सिंह राशि में जाकर बैठे हैं, अपनी ही राशि में जाकर बैठे हैं। तो जातक शिक्षा प्राप्त करने में सफलता हासिल कर लेगा, शिक्षा उसकी ठीक ठाक होगी, लेकिन फिर भी पूरा जीवन वो संघर्ष का सामना करेगा। उसके जीवन में तमाम तरीके की परेशानियां देखने को मिलेगी। इस लग्न चार्ट के अकॉर्डिंग 4th भाव भी खराब हो गया, मंगल नीच राशि में होकर 4थे भाव में बैठे हैं। 4था भाव माता का भाव, सुख का भाव, घर के अंदर शांति को भी देखने के लिए
चौथे भाव को देखना होता है, तो वो सारी चीज़ें नकारात्मक हो गई। सप्तमेश है शुक्र, वो नीच राशि में जाकर बैठ गया, तो सप्तम भाव भी खराब हो गया। केतु भी बैठे हुए हैं ऑलरेडी सप्तम भाव के अंदर, राहु देख रहे हैं सप्तम भाव के अंदर, और शनि ऑलरेडी लग्न भाव से संबंध बना चुके हैं। शनि का लग्न भाव से संबंध बनाते ही आप समझ लीजिए कि उस जातक को आसानी से कोई भी चीज हासिल नहीं होने वाली है, संघर्ष बहुत करना पड़ेगा उसको। ये एक ऐसी परिस्थिति है जिस कारण से जातक बहुत सारे एजुकेशन लेने के बाद भी सफलता हासिल नहीं कर पाता है। और दूसरा एक और बात कि जैसे इस लग्न चार्ट के अंदर 5 ग्रहों को नीच राशि में प्लेस्ड किया गया है, एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर, जरूरी नहीं है कि 5 ग्रहों के अलावा भी अगर सिर्फ 3 ग्रह ही, लग्नेश कमजोर हो जाए, लग्नेश नीच राशि में जाकर बैठ जाए, लाभेश जो है नीच राशि में जाकर बैठ जाए, और भाग्येश नीच राशि में जाकर बैठ जाए, तो आप मान लीजिए कि उस जातक को कितना भी पढ़ा लिखा होगा, वो जिस तरह का सफलता चाहेगा उस तरह की सफलता मिलने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, और बहुत हद तक असफलता का ही मुंह देखना पड़ता है। क्योंकि अगर आप कोई भी प्रयास करते हैं तो उस प्रयास के बदले जो सफलता हासिल होगी वो निर्भर करता है भाग्य भाव के स्वामी ग्रह के सिचुएशन पर, उसकी मजबूती पर, उसके ऊपर किस ग्रह की दृष्टि है उस पर, और इस घर के ऊपर किसकी दृष्टि है उसके ऊपर, या इस घर के अंदर कौन से ग्रह बैठे हैं इसके ऊपर, या फिर सफलता को आप लाभ से भी जोड़ सकते हैं। मतलब लाभ भाव की क्या कंडीशन है, लाभेश के ऊपर किस ग्रह की दृष्टि है, किस ग्रह से युक्त है, लाभ भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, किस ग्रह की दृष्टि है, इन सारी चीजों के साथ ही किसी भी जातक को किसी प्रयास का सफलता उसी रेशियो में हासिल होता है। तो आप यह मान लीजिए कि अगर लाभेश और भाग्येश का कमजोर हो जाना व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे असफलता का मूल कारण बन जाता है। कभी कभी क्या होता है कि इन 3 के अलावा सिर्फ 2 ही अगर लागू होगा, मान लीजिए कि लग्नेश ठीक ठाक कंडीशन में है लेकिन लाभेश जो है बहुत कमजोर होकर बैठा है और भाग्येश भी बहुत ही कमजोर होकर बैठा है, तो जातक का बस इतना थोड़ा सा अंतर बदल जाएगा कि जातक लग्नेश मजबूत अगर है तो वो हार नहीं मानेगा, बस संघर्ष करने की क्षमता उसके अंदर पैदा हो जाएगी, हार नहीं मानने वाला होगा और उसी के बल पे अपना जीवन निकाल लेगा, सफलतापूर्वक जीवन को निकालने में सफल हो जाएगा। लेकिन फिर भी एक असंतोषजनक स्थिति में उसका मन हमेशा रहेगा कि मैंने शायद जितना प्रयास किया उतना मुझे हासिल नहीं हुआ। ये एक विशेष लेवल की परिस्थिति है जो 5 ग्रहों को नीच राशि में बैठाया गया है। इस कंडीशन पे तो किसी भी जातक को, मतलब आप ये मान लीजिए कि 100% असफलता का ही मुंह देखना पड़ता है। लेकिन ऐसी कंडीशन रेयरली कई वर्षों के बाद ऐसी परिस्थितियां बनती है। नहीं तो आप ये मान लीजिए कि अगर लग्नेश, भाग्येश और लाभेश ये भी अगर तीनों नीच राशि में जाकर बैठ जाए तो जातक को बहुत असफलता का मुंह देखना पड़ता है, चाहे पंचमेश कितने भी मजबूत हो, पंचम भाव चाहे कितना भी मजबूत हो। शिक्षा का भाव की बात की जा रही है, पंचम भाव मजबूत होगा, पंचमेश मजबूत होंगे तो जातक की शिक्षा तो प्राप्त हो जाएगी, लेकिन उस शिक्षा के बाद भी जातक को जिस तरह का सफलता मिलना चाहिए उस तरह की सफलता नहीं मिल पाता है। यह भी है कि ये चाहे कितनी भी परिस्थितियां हो, किसी भी जातक को हताश नहीं होना चाहिए, और इसके लिए कोई भी इसको एक बीमारी की तरह आप बस देख सकते हैं। ग्रहों में जो निगेटिव प्लेसमेंट होता है उसको बस एक बीमारी समझकर उस बीमारी को इलाज कराने का प्रयास जरूर करना चाहिए, और सबसे पहले बीमारी को जानने का प्रयास करना चाहिए। इलाज तो तब होगा जब बीमारी पकड़ में आएगी, और बीमारी पकड़ में आ जाएगी तो सुधार की स्थिति 50% उसी दिन से
बढ़ जाता है। इसीलिए किसी को भी हताश होने की जरूरत नहीं है। और दुनिया में कोई भी ऐसा जातक नहीं होता है जिसके लग्न चार्ट के अंदर सभी नवोग्रहों का प्लेसमेंट सकारात्मक हो, पॉजिटिव हो। कुछ न कुछ नकारात्मक जरूर रहेगा। लग्नेश मजबूत रहेंगे तो भाग्य की स्थिति कमजोर हो जाएगी। सप्तम भाव की मजबूत रहेंगे, सप्तमेश, तो लाभेश कमजोर हो जाएंगे, कर्म भाव कमजोर हो जाएंगे, धन भाव कमजोर हो सकते हैं, द्वादश भाव कमजोर हो जाएगा, पराक्रम भाव कमजोर हो जाएगा। कुछ ना कुछ सभी के लग्न चार्ट के अंदर कमजोर जरूर होता है। और सभी के लग्न चार्ट में कुछ विशेष और सकारात्मक परिस्थिति भी जरूर होती है। इसलिए निराश कभी नहीं होना चाहिए और हमेशा ही आशावादी बनकर, सकारात्मक होकर अपने जीवन को आगे ले जाने का प्रयास करना चाहिए। सकारात्मक तरीके से करना चाहिए। मतलब अगर आप ज्योतिष में विश्वास करते हैं तो अपने ग्रहों के निगेटिव परिस्थितियों को जानने की कोशिश जरूर करना चाहिए और उसको कैसे सकारात्मक रूप में परिवर्तित किया जा सकता है उसके लिए भी प्रयास जरूर किया जाना चाहिए। इस उदाहरण का सिर्फ एकमात्र उद्देश्य था कि जैसे हम लोग अक्सर देखते रहते हैं, बहुत सारे सोसाइटी में लोग जो है कि पढ़े लिखे हो करके और प्रयास करते रहते हैं लेकिन असफलता हाथ लगता है। बस एक नॉलेज के तौर पर इस एपिसोड को लिया गया था। धन्यवाद। अगले एपिसोड में मिलते हैं अगले विषय पर बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।